नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कबीरा फ्री क्लासेस में। आज हम अभ्यास 7 पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया है कि x का मान y के पदों में लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि हमें x का मान y के पदों में लिखना है। तो इसमें पहले का पहला प्रश्न दिया है x माइनस y बराबर 4। हमें x का मान निकालना है लेकिन y के पदों में। इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि जैसे कि इसमें मतलब इन हम x में से y घटाएं तो हमारा उत्तर आना चाहिए 4। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हमें इधर साइड में एक पल्ला है हमारा, एक घड़ी वो देखी हुई है आपने वेट मशीन। तो एक तरफ जैसे आलू लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा एक दूसरी तरफ हमारा एक दूसरा पल्ला है यहाँ पे लगा हुआ। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है ये इन दोनों में समान बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने x माइनस वाई है और यहाँ पे हमारा 4 है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि जो काम हम इधर मतलब जैसे 1 किलो बटन बार यहाँ पर रखा हुआ है और 1 किलो हमने आलू लेने गए, तो 1 किलो का बाँट इधर है और 1 किलो आलू है, तो अभी इन दोनों का मान समान है। एक तरीका यह है कि हम दोनों तरफ एक एक आलू रख लें तो अभी हमारा वैल्यू समान होगी, लेकिन कंडीशन ये है दोनों एक जैसे होने चाहिए। या एक एक आलू इन दोनों में से हटा लें तब भी हमारी वैल्यू समान होगी। या एक ही जैसी चीज़ का दोनों तरफ गुणा करते हैं तो भी हमारी वैल्यू समान होगी। और एक जैसी चीज़ को घटा लें तो हमारी वैल्यू समान होगी। तो इस तरह के सवालों को हल करने की सबसे अच्छी अप्रोच जो रहेगी वो हम आइए समझते हैं। तो समझते हैं तो एक जैसा काम करेंगे तो हमें x का मान निकालना है बाई के पदों में। तो क्यों ना इस बाई को यहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर माइनस बाई है तो इधर हम दोनों तरफ प्लस के बाई ऐड कर लें। एक जैसी चीज़ हमें ऐड करनी है, जोड़नी है। उससे क्या होगा, अगर मैं बाई इधर जोड़ दूँ बराबर बाई इधर जोड़ दूँ, दोनों क्या होगा, क्योंकि बाई से बाई हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा x बराबर 4 प्लस बाई। इसको हम दूसरी तरफ से कह सकते हैं बाई प्लस 4 x का मान। तो x का मान बाई के पदों में ये हमको मिल गया। इसी का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमें, तो इसमें कह रहा है 2x प्लस 4y बराबर 6। तो हमने x का मान रख लेना है, y को हमें इधर भगाना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ पर अगर प्लस y है तो इसमें से हम इसको भगाना चाहते हैं तो माइनस करना चाहिए। तो माइनस के 4y हम इधर कर दें। तो जो काम हम इधर बराबर करते हैं वही काम हमें इधर भी करना होता है। तो माइनस 4y हमने इधर कर दिया। अब इसको हल करके देखें तो प्लस के 4 में 4 गए तो 0 बचा। तो यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 माइनस 4y। ये तो अभी हमारा 2 का मान आया है, क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है। तो हम क्या करें, क्यों ना यहाँ से 2 को भाग दे दूँ इसमें, तो इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा हमें। जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा x। इसको कह सकते हैं 6/2 माइनस 4/2 बाई 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3 माइनस 2 बाई। तो x का मान बाई के पदों में यही हमारा इसका उत्तर रहेगा। चलो अगला सवाल करते हैं इसका। अगला सवाल है हमारा, क्योंकि हमारा वही तरीका है, हमें यहाँ पे x को भगाना होगा, सॉरी बाई को भगाना होगा। जब साई को भाई को भगाना पड़ता है तो इसका चिन्ह का उल्टा का गुणा कर देते हैं। तो जैसे प्लस है तो यहाँ पे माइनस के बाई कर देंगे। जो काम हमें इधर करना है वही काम हमें इधर करना पड़ेगा। तो माइनस के बाई, तो ये मान क्या है, प्लस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे 1/2 x, यहाँ बचेगा 2 माइनस बाई। क्योंकि अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारा 1/2 है इसे हमें भगाना होगा। तो यहाँ पे 2 का भाग हो रहा है, तो 2 का भाग हो रहा है तो क्यों ना मैं इस 2 का गुणा इन दोनों तरफ कर दूँ, जिससे इस 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे बचेगा 1x बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे माइनस फिर 2 का गुणा बाई में करेंगे।
तो एक का गुणा एक्स बनेगा तो एक्स एक करेंगे, जैसे एक एक करना एक, एक दूनी दो है, मतलब जो एक में की संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो एक्स एकन एक्स रहेगा। दो दूनी चार माइनस दो बाई, एक्स का मान बाई के पदों में आ गया हमारा। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। ये दूसरा इसका जस्ट विपरीत है। ये कह रहा है हमें बाई का मान एक्स के पदों में निकालना है, तो इसका मतलब इसमें बाई का मान निकालना है हमें और एक्स के पदों में, तो इसका मतलब हमें अब इस यहाँ से एक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर एक्स करना है तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का 5x है तो माइनस के 5x कर दूँ। तो जो काम हम इधर करते हैं वही काम हमें इधर भी करना होता है, तो यहाँ पे -5x कर दूँ। अब क्या होगा, ये प्लस से माइनस ख़त्म हो गया तो यहाँ बचेगा माइनस के बाई बराबर, यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस के 5x। क्योंकि हमें बाई का मान निकालना है तो माइनस का गुणा हो रहा है इसमें, तो क्यों ना मैं इस पूरे में माइनस का गुणा कर दूँ। तो माइनस के गुणा से क्या होगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे कर लें। इसके चार तरीके हो सकते हैं कि माइनस का गुणा अगर माइनस में आएगा तो क्या आएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, और माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा। इसे समझने से पहले एक चीज़ समझिए, छोटी सी कहानी समझिए। मान ली हम दो दोस्त हैं और हमारी दोस्ती कब होगी, जब हमारे दोनों के एक जैसे विचार होंगे, मतलब हम जब एक जैसे होंगे तो हम दोस्त बनेंगे। दोस्त का मतलब जुड़ना, दोस्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना, जुड़ाव होगा। तो हम जब एक से होंगे तो हमें जुड़ाव होगा, और एक से नहीं होंगे तो हमें क्या होगी, लड़ाई होगी। मान लीजिए एक संत है या एक अच्छा इंसान है, तो अच्छा इंसान अच्छे के साथ दोस्ती करेगा, दोस्ती जब होगी। और एक अच्छा इंसान है एक बुरा इंसान है, तो कभी उनमें दोस्ती होगी, कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो हमारा प्लस होगा, और दोनों से अलग होंगे तो हमारा चिन्ह माइनस होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों चिन्ह हमारे एक जैसे हैं, मतलब माइनस माइनस है, तो यहाँ दोनों जुड़ेंगे एक जैसे हैं। ये भी हमारे दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो भी जुड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे जब ये बताया कि दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो जुड़ेंगे और अलग होंगे तो घटेंगे, तो घट आएंगे। यहाँ प्लस माइनस है तो भी ये घट आएंगे। तो सेम, तो माइनस का गुणा माइनस मतलब हमारा ये दोनों एक जैसे चिन्ह है तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ मिलेगा बाई, और माइनस का 9 में करेंगे तो माइनस का 9, और माइनस का माइनस में करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो 5x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x माइनस के 9। बस एक ही साइड में, लेकिन आगे पीछे कर लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। दो को चाहे 3 में जोड़ो या 3 को 2 में जोड़ो, तो तीनों 2 3 5 होगा, या फिर तीनों 2 5 होगा, दोनों 5 ही आएगा, यही वो कह रहा है। चलो अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, और दूसरे का दूसरा, ये आप, मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ये अपने आप से कर पाएंगे। चलो तीसरा करते हैं। तो हमें बाई का मान निकालना है एक्स के पदों में, तो इसका मतलब हमें बाई को उधर रखना होगा और एक्स को यहाँ से भगाना होगा। तो यहाँ पे भाई आप देख पा रहे हैं प्लस के 2x हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ आपने सही समझा, ये -2x कर देंगे। और जब यहाँ पे इधर -2x किया तो इधर भी हमें -2x ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे 1/2 बाई बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 - 2x। तो अभी आपने समझा कि 2 का यहाँ पे भाग हो रहा है, तो जब 2 का भाग हो रहा है तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 1/2 भगाना है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा ये 2 खत्म हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे 2 से गुणा इधर किया तो ये काम हमें इधर भी करना होगा, तो करते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा 1 बाई। तो 4 का गुणा पहले हम करेंगे इस 2 में, फिर माइनस, फिर 2x का गुणा हमारा किस में होगा, फिर 2 में होगा। और हम देखेंगे बाई एकन बाई, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4x। तो बाई बराबर 8 - 4x, ये हमारा उत्तर हो गया। बाई का मान x के पदों में। चलो प्रश्न नंबर तीसरा करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, इसे हमें सारणी विधि से हल करना है। जिसमें पहला प्रश्न है x + y = 4, 5x + 12y = 13 है।
हमें इस तरह से लिख लेना है और हमें एक्स वाई का मान अपनी तरफ से कुछ भी पुट करना है, और जो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेगा, मतलब हल करेगा, जिसका मान वही हमारा उत्तर होगा। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मतलब हमें x का मान ऐसा रखना है जो हमारा दोनों तरफ सेटिस्फाइड, संतुष्ट करे उसको। तो मैं शुरुआत -2 से करता हूँ। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कुछ मान रख लीजिए। अब इन सब के मान रख के देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा ये तो सही कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। सेम दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें ये ऐसे ही करना है। तो ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, आपका जो 4, चलो एक और कर लो, 5 तक उधर हुआ है तो ये तो 5 तक ही कर लो, 5। अब हम x का मान रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो x का जैसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। तो x के यहाँ पे -2 रखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 प्लस वाई बराबर 4, इसको 2 में घटा दूंगा तो वाई का मान यहाँ से, यहाँ पे प्लस -2 है तो इधर प्लस के 2 कर दूँ, क्यों 2 भगाना है तो इधर भी हमें प्लस के 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो वाई बराबर 6 आ जाएगा। तो वाई का मान हमारा यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो ये 6 आएगा। सेम प्रोसीजर हमें रखना है यहाँ पे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम इस चीज़ को। अब -1 रखूँ, अब यहाँ पे -1 रखूँगा, इधर जाके वो प्लस के 1 बन जाएगा। तो वाई का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। अगर x का मान यहाँ पे रख दूंगा 0, तो 0 में कुछ संख्या वही संख्या आती है तो यहाँ पे आएगा 4। तो अब देख पा रहे हैं 6, 5, 4। अब सेम तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई ये 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो देखते हैं 3 आता है नहीं आता है। तो x का मान रखें 1, एक जब प्लस आया तो जाके माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया। सेम यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा -1। इस तरह से ये चलता जाएगा प्रोसेस, तो सीक्वेंस बनना है इसमें। अब यही काम हम इस वाले इक्वेशन के लिए करते हैं। दूसरे वाले के लिए 5x प्लस 12y बराबर 13। तो x के यहाँ पे हम -2 रखें तो प्लस का अपना माइनस में करेगा तो 5 दूनी 5, -2 प्लस 12y बराबर 13। तो 12y 13 -10 है तो आएगा 30 हो जाएगा। 10 और 13 30। तो y का मान आएगा 23/12। यहाँ पर 30/12 आएगा y का मान। अब -1 रख के देखें तो क्या आता है, देखें जरा। तो -5 1 5 प्लस 12y बराबर 13। इधर जाके ये माइनस से यार प्लस हो जाएगा। तो 12y बराबर 13 और 5 18। y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 और 5 18। तो y बराबर 18/12। तो -1 रखने पर जाएगा 18/12। सेम 0 रखेंगे तो x खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो 12y बराबर 13, y बराबर 13/12। तो y का मान यहाँ से 0 रखने पर आएगा 13/12। अब y का मान x का मान हम 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो क्या देखेंगे, प्लस का हो जाएगा 5 प्लस 12, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 12y 13 में से 5 गए तो 8/12 बराबर 8। तो y बराबर आएगा 8/12। सेम 2 रखे रखे तो 5 दूनी 10, 12y भाई 2 का गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। 13 में से 10 के तो 3, 12y। तो y बराबर 3/12, 3/12। अब सेम प्रोसीजर
तीन रख देंगे तो 12/5 15 इधर जाएगा, घटा लेंगे, प्लस का यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो 12 बराबर 13 में से 12 गए तो माइनस के, अब देखें -2, बाई बराबर -2/12, -2/, तो अगला करते हैं। चार रखें तो 12 तो 4 5 चौक 20, तो माइनस के 20 हो जाएगा इधर जाके। तो जो बचा -7, 12 बराबर 7, तो बाई बराबर -7/12, -7/12। सेम x मान 5 रखें, 5×25 प्लस 12 बराबर 13, 12 बराबर 13, 25 गया तो -25 बचेगा, जो बचेगा -12, 12 तो बाई बराबर -12/12, 12×1 तो माइनस का 1 आ गया। बाई का मान आया -1, यहाँ पे आएगा -1। अब हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा उत्तर है जो दोनों में सेम आ रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो 2 का मान -6 ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। -1 5 नहीं आ रहा है, 0 4 नहीं आ रहा है, 0 4 नहीं आ रहा है, 1 और 3 नहीं आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 के साथ 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 के साथ 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 के साथ -1 आ रहा है, हाँ। तो आप देखेंगे दोनों में ये सेम आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर हुआ। तो इससे हम समझेंगे कि x का मान यहाँ से आ रहा है 5 और y का मान आ रहा है -1, यही y का मान आ रहा है -1, यही हमारा उत्तर हो गया। ये बहुत लेंथी प्रश्न होता है, इस तरह के सवालों को इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन ये समझने के लिए हमें देखना होगा। मतलब हमें x का मान कुछ भी रखते जाइए, लेकिन स्वीकृत में रखना, जिससे हम आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे समझते हैं।